नमस्कार, जोहार भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है। घाटशिला में उपचुनाव होना है। घाटशिला के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या होना चाहिए? बहरहाल घाटशिला के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या होना चाहिए, ये अगर आपको समझना है तो चंपाई सोरेन का एक बयान है जो बहुत पुराना बयान है, तब वो जेएमएम में हुआ करते थे। उस बयान को आपको सुनना चाहिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा के सोशल मीडिया हैंडल से चंपाई सोरेन का एक पुराना बयान जो है वो वायरल किया जा रहा है। क्योंकि ये वक्त ऐसा है जब बिलो द बेल्ट वॉर जबरदस्त होगा, क्योंकि चुनाव जीतना यहाँ पर अहम है। तो चंपाई सोरेन का ये बयान तब का है जब वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोर टीम के सदस्य थे। चंपाई सोरेन क्या कह रहे हैं, घाटशिला के क्या मुद्दे, एक बार आप सुनिए। देश का प्रधानमंत्री घाटशिला क्षेत्र आ गया, न वहाँ आदिवासी की बात बोला, न मजदूर की बात, न किसान की बात कहा, न विद्यार्थी के लिए। जिस क्षेत्र गया उस क्षेत्र में ये डबल इंजन का सरकार जब था रघुवर दास का नेतृत्व में, उस समय से वो कोपार माइंस बंद पड़ा हुआ है, सुरदा माइंस बंद पड़ा हुआ, राखा माइंस, केंदाड़ी माइंस, जो आज एनओसी नहीं देने के चलते केंद्र सरकार वो सारा बंद पड़ा हुआ है। एक शब्द भी नहीं कहा। जो आज वहाँ का घाटशिला का धरती बाजार, मऊ बंदर, राखा माइंस, मोसा बोनी के आज वहाँ का मजदूर, आज उन लोग का जीने का दयनीय स्थिति पैदा हो गया है। लेकिन उस क्षेत्र में जाके एक शब्द नहीं कहना, ये झारखंड का धरती के यहाँ का आदिवासी मूलवासी और मजदूर के साथ अपमान करके चल गया है। सुना आपने। अब चंपाई सोरेन बीजेपी में है और अपने बेटे के लिए घाटशिला उपचुनाव में वोट मांग रहे हैं बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर। और सामने है रामदास सोरेन, स्वर्गीय रामदास सोरेन के बेटे सोमेश सोरेन। लेकिन अब जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, यकीन मानिए, यह खबर आपको कोई नहीं बताएगा। जिस सुरदा खदान की बात की चंपाई सोरेन ने अभी, उसी सुरदा खदान फेज 2 में तय हुआ है कि जून 2025 के बाद यहां पर रोटेशन ड्यूटी लगेगी। इसी रोटेशन ड्यूटी में एक शख्स ऐसा, एक मजदूर ऐसा है जो डिप्रेशन में आ गया। सोचिए कि वो किस हद तक डिप्रेशन में आ गया इस रोटेशन ड्यूटी के चक्कर में, कि रांची के रिम्स में 2 दिन पहले ब्रेन हेमरेज से उसका देहांत हो गया। लेकिन ना सोमेश सोरेन के लिए कोई मुद्दा है, ना चंपाई सोरेन और बाबूलाल सोरेन के लिए कोई मुद्दा है। जी हाँ, यह मुद्दा किसी के लिए है ही नहीं। HCL ICC, HCL हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो ICC है, तो समझिए कि इनके सामने ये जो रोटेशन ड्यूटी का मामला है, इसको लेकर के इन्होंने कभी संज्ञान ही नहीं लिया। यहां तक कि पूर्व शिक्षा मंत्री जो है रामदास सोरेन जी, जो पूर्व विधायक भी, उनके सामने भी ये मामला कई बार लाया गया कि भाई ये रोटेशन ड्यूटी मजदूरों को डिप्रेशन में डाल रही है, इसके कारण मजदूरों की मौत भी हो सकती है, लेकिन किसी ने संज्ञान नहीं लिया। आज घाटशिला को फ्रांस, घाटशिला को इंग्लैंड बना देने के दावे हो रहे हैं कि हमको मौका दीजिए, हम फ्रांस बना देंगे, हम इंग्लैंड बना देंगे। लेकिन वस्तु स्थिति क्या है? सपन नारायण देव एक मजदूर थे जिनकी मौत ब्रेन हेमरेज से हो गई। क्यों? क्योंकि रोटेशन ड्यूटी मतलब समझिए, 2 दिन सुबह 2 दिन शाम, 6 दिन का रोटेशन है कि 6 दिन आपको मॉर्निंग करना है, फिर 6 दिन इवनिंग करना है, फिर 6 दिन अलग करना है, फिर 6 दिन अलग करना है, इस तरीके का कुछ होता है। तो आप समझिए कि वो इस कारण से वो आदमी डिप्रेशन में था और ब्रेन हेमरेज से उसकी मौत हो गई। हमारे सहयोगी आसित भट्टाचार्य घाटशिला में थे। ग्राउंड जीरो की जो रिपोर्ट आपके सामने ला रहे हैं, एक बार देखिए। और यहाँ तारीफ करनी होगी एक निर्दलीय प्रत्याशी मनसा राम हांसदा की, जो अंतिम संस्कार तक परिजनों के साथ रहे। ये ग्राउंड रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। इस नदी को मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि घाटशिला और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड एक और ठीक इसके दूसरी ओर, जहाँ मैं मनसा राम हांसदा की बात की कि वो पहुँचे मजदूर के 100 तक, और इस बात को इस हाशिए पर बैठकर प्रशांत हांसदा ने बताया। वो सूर्यास्त हो रही थी और ये पूरा बात इन्होंने बताया। इंद्रधनुष आपने पीछे पूरा देखा होगा। बात यह है कि
खदानों का भंडार है घाटशिला। कंपनी आपके पीछे दिख रही है, खदान आपके सामने है, सारे खदान खुले हुए हैं। आज अगर बंद कंपनी में कोई मर जाता तो दावे के साथ कहता हूँ नेताओं की भीड़ लगी रहती। लेकिन इसके दूसरे तरफ जहाँ मजदूर खदान में काम करते हैं जान की बाजी लगाकर, विगत दिनों उसकी मौत हो गई, लेकिन न सत्ता पक्ष न विपक्ष कोई नेता हमारे दोस्त के पार्थिव शरीर में कंधा देने नहीं पहुंचे। कंधा देने की बात तो दूर, सांत्वना के 2 शब्द कहने नहीं पहुंचे। अजीब हो गया है घाटशिला, ऐसा नहीं था हमारा घाटशिला। अजीब स्थिति है। चुनाव में इतने मग्न और ऐसा चुनाव कि नेता के पीछे पत्रकार भागे। मैं आज 19 किलोमीटर पीछे पीछे घूमता लौट कर आ गया और इस रास्ते से जा रहा था। लौटकर इसलिए आ गया कि बार बार फ़ोन कर रहा हूँ, इस जगह पर पहुँचा हूँ तो नेताजी इस जगह पर है, उस जगह पर जा रहा हूँ, उस जगह पर नेताजी नहीं मिले। फिर फ़ोन कर रहा हूँ, कहाँ है नेताजी, इस जगह पर है। ऐसे अनेकों बार हुई और मैं वो नहीं हूँ कि नेता के पीछे भागूं। मुझे ये अच्छा नहीं लगता। बैठूंगा आज शाम को उस नेता के साथ और पूछूंगा मजदूर के लिए कोई माया नहीं किसी नेता को। मतलब अगर आप नेताओं के पास खड़ा होकर अपने फोटो खिंचाने से चमक सकते हैं एक ओर, लेकिन दूसरी ओर साथ देना है, फोटो नहीं खिंचाना है। तो ये एक अंतर दिख रहा है घाटशिला के चुनाव में। और द भारत मित्र, मैं असित भट्टाचार्य जी जनता के बीच इस चुनाव में जो देखूंगा वही दिखाऊंगा। यह कोई गर्व की बात नहीं है, वाहवाही लूटने की बात नहीं है। सही मायने में आंख में आंसू आ रहे हैं कि मैंने एक अपना खो दिया। और किस्मत अच्छी है कि पागल जैसा मैं चारों ओर घूमते रहता हूं और इसी में प्रशांत दा से भेंट हो गई और उनको दुखी देखकर सही में बहुत दुख हुआ कि ऐसा नहीं था हमारा घाटशिला। इस अवस्था में आप यहाँ बैठे हुए हैं, हम इस रास्ते से नहीं गुजरते तो शायद ये पता भी नहीं चलता कि प्रशांत हांसदा इस अवस्था में यहाँ बैठा हुआ है। बैठने का क्या कारण है? आप यहाँ इतना चुपचाप, इतने दिनों तक तो काफ़ी इसमें थे कि कुछ नया करना है घाटशिला में, लेकिन आज मायूस क्यों है? कि बात ये है ना कि आज मैं अपने एक साथी को खोने के गम में काफ़ी दुखी हूँ। पिछले दिनों आपको जानकारी होगी कि नहीं होगी, पिछले 18 तारीख को शनिवार के दिन मेरे एक सहकर्मी जो मेरे साथ, हाँ, खदान के मजदूर की मौत हो गई है। मौत हुई है, किंतु किन परिस्थितियों में इनकी जानकारी किसी को नहीं है। मतलब क्या ये तो इतना मालूम है कि उनका सांस रुक गया, माने हार्ट अटैक हुआ, ब्रेन हेमरेज हुआ है, तो जानलेवा बीमारी के अंतर्गत आती है। हाँ, तो आप किसी ने इस बात को कभी
किसी ने इस बात को जानकारी नहीं लेना चाहे कि भाई ये मौत होने का कारण क्या रहा, कैसे हुई ये मौत, किस परिस्थितियों में उनके साथ ये घटना हुई और इस परिस्थितियों में उनके घर वालों ने क्या क्या झेला। आप थोड़ा खुलकर बताइए। अभी जब बात आप इस तरह की निकली है तो मैं इस बात को स्पष्ट करूंगा कि सपन नारायण देव जो लगभग 50 वर्ष के थे और काफ़ी मिलनसार थे, मेरे सहकर्मी थे और वे हमारे साथ HCL सुरदा माइंस की सुरदा फेज 2 वर्टिकल शाफ्ट जो HCL की काफ़ी महत्वपूर्ण योजना है, जिनकी निर्माण लगभग 2002 के बीच आरंभ हुई थी और उनको पूरा करना था 2005 तक। लेकिन परिस्थिति ऐसी बनी, ये वर्टिकल शाफ्ट की HCL की नाकामी से परिस्थिति ऐसी बनी कि अभी तक ये शाफ्ट पूरी नहीं हुई और विवाद के कारण अभी बंद पड़ी हुई। 2020 में जब यहाँ की लीज अवधि ख़त्म हुई, उसी दौरान HCL और संवेदक जो श्रीराम कृषि थे, उनके बीच कुछ आपसी विवाद हुआ, जिनके बाद ये प्रोजेक्ट बंद हो गया। उसी दरमियान 2020 के बाद से 2025 तक हम सारे मजदूर, जबकि जो यहाँ स्थानीय थे, कम से कम 120 मजदूर स्थानीय थे, सब बेरोजगार हो गए। अब परिस्थिति आप समझ लीजिए, 2020 और अभी 2025 चल रही, इसी बीच 5 साल के दरमियान 120 मजदूर अपने भरे पूरे परिवार के साथ पूरी तरह बेकारी की ज़िंदगी जी रहे थे। बिल्कुल शून्य, एकदम शून्य। हमें इस क्षेत्र में कोई काम नहीं मिला, जिस वजह से 5 साल तक हमारा पूरा परिवार भुखमरी के कगार पर। इसी दरमियान 2023 के दौरान SDO साहब के पहल पर एक बैठक हुई थी HCL प्रबंधन और हमारे बीच में। उस समय हम लोगों ने ये बात उठाई और HCL प्रबंधन से बात कर एक रास्ता निकाला था कि किन्हीं तरह इनको हम लोगों को समायोजन किया जाए कि HCL की यूनिट के और भी खदानें हैं, 3 शाफ्ट है, 4 शाफ्ट है यहाँ पर। लेकिन परिस्थिति ऐसी बनी कि हमें वहाँ समायोजन नहीं किया गया। तत्पश्चात हम लोगों ने, हमारा जो शाफ्ट है सौदा ग्राम सभा के अंतर्गत आता है, तो वहाँ के ग्राम प्रधान जो है दिलीप हेम्ब्रम जी एवं जो यहाँ की समाज सेवी है आदिम जनजाति जिला अध्यक्ष की रानी सबरीन जी। अच्छा, ये नाम से आप बहुत ज़्यादा परिचित होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। इन्होंने पूरा मेरा परिवार, हमारा परिवार मजदूरों का परिवार के साथ दिया और हम लोगों ने एक आंदोलन छेड़ा। इस आंदोलन में जब बहुत तेज़ी आई, तब प्रबंधन ने झुककर हमें आनंद फानंद में 6 दिनों की रोटेशन ड्यूटी दी। पिछले जून महीने से 2025 से 6 दिनों की रोटेशन ड्यूटी दी। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब हम लोगों ने अपना पूरा कठिनाई वाला जीवन 5 साल बिताया, उसके बाद हमें मात्र महीने में 6 दिन की ड्यूटी मिलेगा, तो उस अवस्था में हम अपना जीवन यापन कैसे करें। 6 दिन का ड्यूटी, मात्र 6 दिन महीना में मात्र 6 दिन का। कितना पैसा देता था? इस दौरान हमें 6 दिन के हिसाब से मात्र 3000, जिसमें PF कट के हम लोग के हाथों में 2300-2500 रुपये आता है। इससे आप परिवार चलाते थे? वही तो दुर्भाग्य है कि हम लोगों को इस परिस्थिति में अपना परिवार चलाना पड़ रहा था। बात यह है दादा कि आप एक अच्छे पोस्ट पर काम कर रहे हैं, तो अचानक चल जाने से अब आप तो झाड़ू पोछा देने का काम तो नहीं कर सकेंगे। तो 6 दिन की ड्यूटी, ठीक है, आपको मैं बीच में नहीं बोलूँगा, आपका ये मतलब सुन के अजीब लग रहा है। तो उसके बाद जब हमारे बीच इसी बात को लिए बात हो रही थी कि 6 दिनों की ड्यूटी, तो उस बीच में मैंने प्रबंधन के खिलाफ सामने आया और उनसे कहा कि ये क्या प्रक्रिया है। आप जबकि मोहनडार के जो मजदूर यहाँ के जो बंद पड़ी हुई फैक्ट्री है, उसमें आप मजदूरों को 20 दिन का ड्यूटी दे रहे हैं, और जो आपकी संचालित माइंस है, जो आपकी महत्वपूर्ण योजना, उसमें आप हमें 6 दिन की ड्यूटी से कैसे संतोष कर रहे हैं। और इस बात का उल्लेख मैंने यहाँ के स्थानीय विधायक, यहाँ के जनप्रतिनिधियों, यूनियन प्रतिनिधियों, ये बात आप किसने की थी, किससे की थी आप? ये बात मैंने खुद अपना एक प्रतिलिपि सौंपा था। किसको? विधायक स्वर्गीय रामदास सोरेन। नहीं, यूनियन के किसको? यूनियन के, देखिए मैं इनका नाम
बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन इतना आप जान लीजिए कि वहाँ में जितनी भी यूनियन चलती है, नहीं, आपने जो लिखित दिया लिखित दिया। किसे दिया? अब यूनियन के माध्यम से वहाँ 4 यूनियन चलती है, चारों यूनियन को मैंने इस मामले में आगाह किया। माने आपके यूनियन में खदान में 4 यूनियन है, सुरदा खदान में 4 यूनियन सक्रिय है जो मजदूरों के हित में फैसला लेती है। मोवंडार के यूनियन से कोई आपका नहीं, ताल्लुकात नहीं है? हमारा यूनियन सुरदा खदान की अलग यूनियन है, हाँ। और मोंडा प्लांट की अलग यूनियन है। चलिए, तो किसी ने संज्ञान नहीं लिया? इसमें किसी ने संज्ञान। वर्तमान की स्थिति बताइए कि ये जो मौत हो गई है इनका क्या हाल है, कैसे करके क्या हुआ, ये बात बताने जा रहे थे आप। आपकी खबर तो बहुत दुखदायी है, क्योंकि मजदूरों की जब खबर। तक शुरुआती दौर से आपको जानकारी हाँ, नहीं ये है, मजदूरों की ठीक है। उसी दरमियान सपन नारायण देव भी हमारे साथ था। अब आप ही बताइए, 6 दिनों की रोटेशन ड्यूटी में एक 4 सदस्य का बड़ा परिवार अपना परिवार कैसे चलाएगा? इसी बीच उनका हाई प्रेशर का शिकायत था उनको शरीर में, जिनके लिए उनको प्रत्येक दिन के लिए दवाई लेना पड़ता। अभी ये 2500 या 2600 रुपये लेके ये अपना दवाई लेगा या अपना घर चलाएगा? ये तो आप समझ सक रहे हैं बखूबी रूप से कि वो एक व्यक्ति 2-4 परिवार सदस्य के परिवार अपना 2500 रुपये अपना दवाई ले या अपना परिवार चलाए। इस अवस्था में वो अपने परिवार को बिना बताए दवाई नहीं लेता था, फ़ौरन मजबूरीवश घर किसी तरह चला रहा था। क्या बात कर रहे हैं? ये सच्चाई है, क्योंकि आप कल हमारे साथ नहीं थे, ताकि मैं अपने उनके घर के पीड़ित परिवार से पूछ सकता था कि सच्चाई क्या है, आप बताइए। क्योंकि अचानक कल शाम को हमें खबर दिया गया दोपहर कि इनका देहांत हो गया सपन नारायण देव जी का, जो मेरे सरकार में। जी हाँ, जहाँ जब हमने आपको कहा कि नहीं हम बाद में आएंगे, आप पहले वहाँ जाइए, तो मैंने तत्काल अपने जो मजदूर थे उनको सूचना दिया और सभी मजदूर तुरंत वहाँ पहुँचे और उस पीड़ित परिवार को सांत्वना दिए और ग्राम प्रधान के सहयोग से उन्हें इतना आश्वस्त किए कि अभी जो चला गया उनको तो हम कुछ नहीं कर पा रहे, लेकिन जो आपके आश्रित हैं उन्होंने किसी तरह का सहायता चाहे रोजगार को लेके हम उन्हें साथ रखेंगे, उनका समाधान करवाएंगे। इस बात की सहमति मैंने ग्राम सभा एवं रानी मैडम के समक्ष सहयोग से एसएल प्रबंधन से बात करने की बात कही। लेकिन दुर्भाग्य, आप इस बात को देखिए, अभी चुनाव का माहौल है। इस एरिया में जितने भी दिग्गज नेता हैं उसी मुख्य रास्ते से आना जाने का मीडिया, आपका मुसावली मीडिया मुख्य रास्ता के अंतर्गत उनका घर है काली मंदिर के समीप। तो कम से कम उस क्षेत्र में हर एक दल के कोई ना कोई प्रतिनिधि तो होंगे ही, कार्यकर्ता भी होंगे। उन्हें अभी तक नहीं पता कि पीड़ित परिवार उनके गांव में इस तरह की घटना हुई है। किंतु अभी ऐसी स्थिति बनी, अभी हमारे पास कुछ देर पहले किसी अनजान का फ़ोन आया और उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया कि फिर नाम स्पष्ट रूप से नहीं मैं लेना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं ले लूँगा, क्योंकि ये फ़ोन कहाँ से आया, मैं वहाँ उपस्थित था। हाँ। आप कहेंगे तो मैं ले लूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ। तो खैर नाम बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं पहले ही कह चुका हूँ दादा, छोटा जगह है, किसी से बैर नहीं करना है। हाँ, इस बात को अभी मैं इससे, और जबकि मेरा मित्र गया, इससे मैं इतना दुखी नहीं जितना दुखी अब हूँ कि जो जनप्रतिनिधि दावा करते हैं कि मैं इस क्षेत्र का कल्याण करूँगा, इस विधानसभा का विकास करूँगा, तो उनका विकास गया का। जबकि इनका मौत कल हुई थी और ये लोग अभी आके एक सामूहिक राशि, मतलब मदद की राशि देना चाहते हैं, जिनके माध्यम से मुझे जरिया बनाना चाहते हैं कि आप रहे, आपके मुद्दे साथी रहे और के जरिया मैं उन्हें प्रोत्साहन राशि दूँ। तो इस बात के लिए मैंने उन्हें साफ तरह से इनकार किया कि मुझे अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं। जब बीच में टोक रहा हूँ, एक चीज़ बताइए, नॉमिनेशन हो गया है, कुल 17 उम्मीदवार खड़े हुए, सभी तो विधायक बनने के लिए खड़े हुए हैं, नेता ही हैं अपने अपने इलाके के। हाँ, इस 17 में से कौन ऐसा नेता है जो उस मजदूर के पास पहुंचा? कोई ऐसा नेता आपने देखा, न सुना? सही, ये बात आपने बखूबी मुझे याद दिलाया। इस अवस्था में जब मैं उनके घर गया था, उनके घर के दृश्य को देख के मैं रो पड़ा था। मैं आपको बता दूं, जब मेरी, रोते हुए बोल रहा हूँ, मेरी माँ मरी थी, मैंने कभी नहीं रोया, लेकिन जिस दिन मेरा मित्र मरा
मैं ज़िंदगी में आज पहली बार रोया। तो आप समझ सकते हैं उस दुख की घड़ी में वो मैं जब उसमें रो रहा हूँ, उस परिवार का क्या हाल हुआ। 5 सालों से हम लोग भुखमरी के कगार पे, विधायक, प्रतिनिधि, MP, यूनियन कभी कोई सामने नहीं आए। हमारे मामले को लेकर किसी ने संज्ञान नहीं लिया, कोई नेता नहीं पहुंचा है। कोई नहीं लिया, जबकि उसकी प्रतिलिपि को कॉपी हमारे पास मौजूद है। कभी आप देखना चाहें, इस मैं आपको मौत दिखा में सकता एक हूं। भी नेता नहीं पहुंचा है, कोई नहीं 17 में पहुंचे, से कोई नहीं। एक नहीं पहुंचे। ठीक उसी अवस्था में जब हम लोग उनका शव को मर्यादपण कर रहे थे, श्रद्धांजलि दे रहे थे, तो उसी वक्त शायद पूर्व छात्र संघ के घाटशिला के मनसाराम हांसदा जी वहीं से गुजर रहे थे। तो उन्होंने देखा, उनसे मेरा पुराना परिचित रहा, तो उनको बोले कि दादा आप कहाँ हैं? तो बोले कैसे ऐसे बात यहाँ पे हम आए। तो उसमें तुरंत वहाँ आकर उस पीड़ित परिवार को श्रद्धांजलि दी एवं जब तक उनका अंतिम संस्कार नहीं हो गया तब तक वहाँ उनके समकक्ष खड़े रहे, उनके परिवार के साथ रहे, माने मनसाराम हांसदा उपस्थित थे। रहे। तो इस बात को इतना बल मिलता है कि यहाँ का जो विकास होना है यहीं के स्थानीय लोगों के हाथों ही होना है। बाहरी आदमी यहाँ का ना नहीं, मैं इसको चुनावी मैटर में नहीं ले जाना चाहता। हम सिर्फ ये जानना, अभी ले जाऊंगा जरूर, अगर वैसा बात होगा तो इसको चुनावी मैटर भी बनाया जा सकता है, मैं कह रहा हूँ। लेकिन बात यह है कि ये लोग जो इतने बड़े बड़े दावे करते हैं और बाकी पेपर और इसमें हम तो इतना देखते हैं, ये मर गया तो ये देने चले गए, वो देने चले गए, यहाँ का नेता गया, वहाँ का नेता गया, ऐसा तो हम बहुत देख रहे हैं दादा। अभी तो ऐसा देख रहे हैं, एक केला को 4 आदमी पकड़ के फ़ोटो खींचा रहा है। तो इसको हम वो नहीं चाहते, मतलब तब काहे का नेता। वही मैं आम जनता से पूछना चाहता हूँ, जो हमारे यहाँ का दर्द समझ नहीं पाता है, उन्हें मैं कैसे अपने 5 सालों के भविष्य के लिए चुन लूँ। यही घाटशिला विधानसभा के लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ का विकास यहीं के लोग जो यहाँ को बखूबी जानते हैं